तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम दी वर्ड्स गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन STALLION, इसका अर्थ होता है सांड। ठीक है। उसके बाद यदि देखें STEER, स्टीयर मतलब होता है बछड़ा। ठीक है, क्या होता है? बछड़ा। और ड्रेक TRAK, ड्रेक मतलब होता है नर बत्तख। क्या होता है? नर बत्तख, नर बत्तख। ठीक है। और GANDER, जेंडर मतलब होता है हंस। तो देखिए यहाँ पे काऊ का जो मैस्कुलिन हो जाएगा ये हो जाएगा आपको STALLION, यानी सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आई गोट इट रॉन्ग, इट वॉज नॉट द रेड वन बट द ब्लू वन। ठीक है। विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। दो का होगा तीसरा ऑप्शन, बट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बट एंड दाउ, ऑल दाउ, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, इट इज सी कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बट हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिस्टर मोहन इज आवर इंग्लिश टीचर। ठीक है। ही इज नाइस बट आई नेवर नो वॉट ही इज टॉकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो। तो 3 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अबाउट। ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशन अबाउट यानी के बारे में का उपयोग किसी की बातचीत या चर्चा के विषय को इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ एम्यूजिंग। तो देखिए AMUSING। तो 4 का यदि देखें तो ये जो है एडजेक्टिव है। ठीक है। और इसका अर्थ होता है आपको विनोदी, मनोरंजक। ठीक है, यानी समथिंग दैट काउज वन टू लाफ और स्माइल। ठीक है। फनी, ह्यूमरस। ठीक है। लाफेबल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बोरिंग। ठीक है। बोरिंग एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है नीरस। ठीक है। और रुचिकर। ठीक है। डल, टेडियस। तो इसका एंटोनिम यदि देखें तो ये हो जाएगा बोरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है कि अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड। तो 5 का हो जाएगा बकेट, BOUKET। देखिए ATHEIST, इसका अर्थ होता है नास्तिक। ठीक है। क्या होता है? नास्तिक। ठीक है, नास्तिक। उसके बाद यदि देखें एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, तो इसका हो जाएगा BOUQUET। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए कथा कि बुआ, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू। तो 6 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैस्कुलिन जेंडर, बुआ, मैन, अंकल, फायरमैन। ठीक है। ग्रैंडफादर बिलोंग टू मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट देखिए 7 है कि चूज दी वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन। तो 7 में यदि देखें तो ह्यूमन यानी ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मानवोचित, मानवीय। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। ठीक है। ह्यूमन इसका सेम मीनिंग क्या होगा? तो काइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि हैव ट्रस्ट डॉट गॉड एंड डू द राइट, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक। 8 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ठीक है। तो 8 में यदि देखें तो ट्रस्ट नाउन है, मतलब होता है विश्वास। ठीक है। विश्वास होता है फेथ। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इन हो जाएगा। ठीक है। तो हैव ट्रस्ट इन गॉड। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे पैसेज है कि वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह शरदकालीन लंबे दौर पर जो है विविध पुलिस स्टेशनों के निरीक्षण ये तो बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे
पिकनिक के समान हुआ करता था। ठीक है, भारत की कष्टदायक गर्मियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति की जो वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। ठीक है, ये लोग पूर्व में चूँकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आता था। देखिए 9 है कि सर्दी के दिनों में टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे, तो 9 का होगा दूसरा ऑप्शन, पिकनिक के समान होने के कारण। नेक्स्ट 10 नंबर है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक, 10 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी शरदकालीन दौरे का मजा। 11 है कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, 11 का फर्स्ट, गंवाना। नेक्स्ट फिर है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है, 12 का होगा तीसरा ऑप्शन, महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द, तो देखिए 13 का यदि देखें तो 13 का होगा 13 का होगा तीसरा, यानी संक्रामक। तो स्पर्शजन्य बीमारी जो है यहाँ पे संक्रामक, ठीक है, संक्रामक शब्द से संबंधित है। नेक्स्ट 14 में देखिए कहता कौन सा शब्द तत्सम है, तो 14 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए प्रकट, पंख जो है ये तद्भव है, और पक्ष होगा तत्सम, पत्थर जो है तद्भव है, पाषाण है तत्सम, पंछी जो है तद्भव है, और पक्षी है तत्सम। ठीक है, प्रगट जो है तद्भव है, प्रकट है तत्सम। नेक्स्ट फिर है कि मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए, तो 15 का होगा तीसरा ऑप्शन होगा, यानी यदि मुकेश मेरे पास आता है तो मैं कर्नाटक चला जाता। ठीक है, ये जो है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। 16 देखिए 16 है कि अंत बिगाड़ना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अंत बिगाड़ना, यानी इसका राइट आंसर होगा परिणाम खराब करना। ठीक है, अंत बिगाड़ना, परिणाम खराब करना। नेक्स्ट फिर है कि वह रोज जो है देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तो वह रोज देर से उठता है, ये सामान्य वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, तो ये होगा आपको फर्स्ट सकर्मक। तो देखिए सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 है कि अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो 4 होगा इसका राइट आंसर होने वाला है 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अलंकार के संबंध में निम्न कथन सत्य है, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें, कहता है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तीसरा ऑप्शन व्याख्या, तो व्याख्या क्या है, स्त्रीलिंग है। 21 नंबर कहता गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 21 का तीसरा ऑप्शन वाला, तो गाड़ी वाला शब्द में जो है वाला प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है कि अंकुश नौ मानना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, अंकुश नौ मानना मुहावरे का अर्थ है नौ डरना, अंकुश नौ मानना मुहावरे का अर्थ है नौ डरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, सर्वोपरि का सही जो होगा ये होगा सर्व जोर उपरी। ठीक है, सर्वोपरि में गुण संधि है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा सर्व जोर उपरी। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। 24 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो इस तरह होता है आपको अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह होता है आपको अर्ध विराम, ठीक है, ये होता है आपको अर्ध विराम, ठीक है। और इस तरह यदि देखें तो ये होता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, उद्धरण चिन्ह, और ये होता है आपको लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। 25 का दूसरा निषेध वाक्य, ठीक है, क्या है, तो यह यहाँ प्रदर्शित वस्तु को छूना मना है, निषेध वाक्य। नेक्स्ट कहता है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है वो, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो देखिए 26 का जो राइट आंसर होगा, तो 26 का होगा फर्स्ट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद जो है प्रधान नहीं होता, किंतु समस्त पद कोई तीसरा अर्थ देता है, ठीक है, जैसे गजानन अर्थात गणेश। फिर कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तीसरा ऑप्शन समिति। सही वर्तनी वाला शब्द है समिति। 28 नंबर कहता यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। 28 का फर्स्ट संबंध वाक्य, संबंध कारक। तो संज्ञा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे उसका संबंध क्रिया के साथ माना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। कारक चिन्ह जैसे का, के, की, रारे, री, नाने, नी, ठीक है, उदाहरण है। नेक्स्ट जैसे यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट कहता इनमें कौन सा आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 29 का तीसरा ऑप्शन सोचना। तो आलोचना का पर्यायवाची है समीक्षा, टिप्पणी, ठीक है, नुक्ताचीनी। नेक्स्ट तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। 30 का होगा तीसरा ऑप्शन झ। तालव्य घोष वर्ण जो है ज, झ, यह है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।